हो चुका है आगाज रण का, अब विलंब न होगा एक क्षण का, युग जीतने की तैयारी है, आ रहे श्री राम क्लासेस एसएससी बैंकिंग के क्रांतिकारी है। पढ़ाई स्टडी कुछ और नहीं, टीचर और स्टूडेंट के बीच की कहानी है। जी हाँ स्टूडेंट, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ श्री राम क्लासेस बीकानेर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं हाजिर हूँ सेकंड क्लास वोकैब की सेकंड क्लास को लेकर, जिसके अंदर फिर से हम वर्ड सीखेंगे एक नए तरीके से, सारे न्यू वर्ड्स एक नए तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने पिछली क्लास को देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि सिर्फ देखने से नहीं होता, 2-3 बार देखा, नोट्स बनाए, उसको आपने नोट डाउन किया कॉपी के अंदर, तभी आपको उसका आउटपुट मिल सकता है। आप उन वर्ड्स को लाइफ टाइम के लिए याद कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं नई क्लास को शुरू करता हूं। एक जोरदार स्टोरी, एक जोरदार क्लास, और ऐसा ऑल्टरनेट डेज पे एक एक मेरा वीडियो एक एक क्लास का आता रहेगा। आप पढ़ते रहिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी भी किसी वर्ड में, किसी क्वेश्चन में, आप आराम से यूट्यूब पे ही उसके नीचे कमेंट करके वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं आज की पहली क्लास। जैसा कि हमारा फर्स्ट स्लाइड हमेशा होता है, यहां पर ये अर्जुन और कृष्ण जी का एक फोटो है, जिसके अंदर वो युद्ध के लिए अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन को ले जा रहे हैं कुरुक्षेत्र में। तो मैं भी आपको एक कुरुक्षेत्र रूपी, एसएससी रूपी कुरुक्षेत्र में लेकर जा रहा हूं, बैंकिंग रूपी कुरुक्षेत्र, कंपटीशन रूपी कुरुक्षेत्र में लेकर जा रहा हूं। ठीक है, लड़ना आपको ही है अर्जुन की तरह, मैं तो आगे सारथी की तरह आपको रास्ता बताता रहूंगा। कृष्ण नहीं लड़े थे, अर्जुन लड़े थे, सारथी थे कृष्ण तो। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड आपके सामने आने जा रहा है। आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं, ताकि आप आराम से देख पाएं, लिख पाएं। एक बढ़िया सच्ची घटना, रियल स्टोरी, 1 बाय 1 मेरे साथ आप उसको बोलेंगे। जैसे ही वीडियो देखते हैं, साथ के साथ उसको बोलते रहिए। सिर्फ देखिए मत, सिर्फ फोटो मत देखिए, वीडियो मत देखिए, आप साथ के साथ उसको बोलते रहिए। आपके दिमाग में वो वर्ड घूमना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड हमारा क्लाउन। फर्स्ट वर्ड हमारा क्लाउन। क्लाउन यानी जोकर। क्लाउन यानी जोकर। जोकर होता है सर्कस के अंदर, हमको सबको पता है, जोकर हमने देखा है सर्कस के अंदर। तो उसके लिए हमने आज एक नया वर्ड सीख रहे हैं, क्लाउन। CLOWN, क्लाउन यानी जोकर। ठीक है, क्लाउन यानी जोकर। अब हमको पता है ज्यादातर सर्कस में जो जोकर होते हैं वो बौने होते हैं, छोटू होते हैं, छोटे से होते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास, ड्वार्फ। ड्वार्फ यानी बौना। ड्वार्फ यानी बौना। तो एक क्लाउन है, जोकर है, जो कि क्या है, ड्वार्फ है, बौना है, छोटा सा है। ठीक है, एक क्लाउन है वो ड्वार्फ है, बौना है, छोटा सा है। ठीक है, 2 वर्ड आ गए हमारे पास। सर्कस है, सर्कस के अंदर एक क्या है, क्लाउन है, जोकर है, और वो ड्वार्फ है, छोटा सा है, छोटू होता है, बौना होता है। ठीक है, अब सर्कस के अंदर जोकर क्या करता है, जगलरी, JUGGLEY, जगलरी, करतब दिखाना, बाजीगरी दिखाना। जगलरी यानी करतब या बाजीगरी। जगलरी यानी करतब या बाजीगरी। ठीक है, जगलरी यानी करतब या बाजीगरी। ठीक है, उछल कूद करना, ये करना, लोगों का मनोरंजन करना, कुछ छोटा मोटा करतब दिखाना, यही सब तो होता है सर्कस के अंदर। आप सभी ने सर्कस देखा होगा, सर्कस गए होंगे। ठीक है, अब वो जोकर जो था वो जैसा दिखता था वैसा नहीं था। लोगों को लगता था जोकर है, सर्कस है, बौना है, बाजीगरी करता है, इतना ही होगा। लेकिन अंदर के लोगों को पता था उसकी जिंदगी कुछ और ही थी। वो कुछ और भी नाटक करता था। वो और नाटक क्या थे देखते हैं जल्दी से। वो मिस्टीरियस होने का दावा करता था। वो क्या किसका दावा करता था, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, सीक्रेटिव। लोगों को लगता था कुछ इसके अंदर मिस्टीरियस है, जिस तरह की वो बातें करता था, जिस तरह की वो
जिस तरह के वो काम करता था, जिस तरह के वो जादू टोने वगैरह करने का दावा करता था, लोगों को लगता था कि ये बहुत मिस्टीरियस है, इसके अंदर कुछ रहस्यमयी या गुप्त है, सीक्रेटिव है, इसके अंदर रहस्यमयी है, कुछ ना कुछ गुप्त बात है इसके अंदर, सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है। ठीक है, अब वो लोगों को कहता था कि मैं रूप धारण कर लेता हूं, अवतार ले लेता हूं। लोगों को लगता था ऐसा भी कोई संभव है। वो कहता था मैं इनकारनेट कर लेता हूं, वो लोगों को कहता था मैं इनकारनेट कर लेता हूं, अवतार लेता हूं, रूप धारण करता हूं। ठीक है, वो लोगों को कहता था मैं रूप धारण करता हूं, कुछ और ही बन जाता हूं आधी रात को, ये जोकर नहीं रहता, मैं इंसान रहता ही नहीं, कुछ और ही बन जाता हूं। लोग पूछते क्या बन जाता है तू, तो कहता हूं मैं विच बन जाता हूं। विच, विच वर्ड का मीनिंग होता है चुड़ैल या भूतनी, जादूगरनी। ठीक है, विच यानी चुड़ैल या भूतनी या जादूगरनी। वो कहता था मैं विच बन जाता हूं आधी रात को। लोग कहता है ऐसा भी कोई होता है क्या, कहता हाँ, और लोगों को डराता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इनकारनेट कर लेता हूं और मैं विच बन जाता हूं। ठीक है, लोगों ने विचार किया, पॉन्डर किया। लोगों ने क्या किया, विचार किया, पॉन्डर किया। थिंक वर्ड की स्पेलिंग सही कर लेना, THINK, थिंक। लोगों ने पॉन्डर किया, विचार किया। लोगों ने पॉन्डर किया, सोचा, विचार किया, थिंक किया। लोगों ने सोचा कि ऐसा भी कोई होता है क्या, झूठा बोलता है, इसको ये कुछ दावे तो करता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सही हो, इसकी सत्यता का पता लगाया जाए। ठीक है, हमेशा कहता था मैं ये बन जाता हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोगों को डराता रहता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लोगों ने सोचा, पॉन्डर किया, विचार किया कि ये जो कुछ भी कहता है ना उसको रिवील करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, वो बड़े बड़े दावे कर रहा है और लोगों ने सोच लिया है कि उसको अब क्या करेंगे, रिवील करेंगे, उजागर करेंगे कि अंदर क्या राज छिपा हुआ है, उसी को ही तो बाहर लेकर आना है। ठीक है, लोगों ने सोचा कि इसको रिवील करेंगे, उजागर करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, अब उसको डिस्क्लोज करने के लिए, उसको रिवील करने के लिए, अब ऐसे काम कौन करता है, हाँ भाई हम आम आदमी, हम आम इंसान तो करते नहीं है। उसको डिस्क्लोज करने के लिए, उसको उजागर करने के लिए एक किसको बुलाया गया, ऑक्यूलिस्ट को बुलाया गया। ऑक्यूलिस्ट कौन होता है, तांत्रिक, झाड़ फूक करने वाला। एक वर्ड और है, एक्सॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट। ठीक है, ऑक्यूलिस्ट को बुलाया गया, तांत्रिक को बुलाया गया, झाड़ फूक करने वाले को बुलाया गया। अरे लिखते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके जल्दी से, सर जो बोल रहे हैं उसको लिखते रहिए, बोलते रहिए, स्टोरी को दिमाग में घुमाते रहिए। अब किसको बुलाया गया, वो कहता था मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। लोगों ने उसको उजागर करने के लिए किसको बुलाया, एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक कौन होता है, एग्जॉर्सिस्ट। उसके लिए क्या वर्ड है, ऑक्यूलिस्ट, झाड़ फूक करने वाला। गांव में तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं, झाड़ फूक करते हैं। तो तांत्रिक आया। ठीक है, तांत्रिक ने उससे पूछा कि भाई तू क्या ऐसे क्यों उल्टे सीधे दावे कर रहा है। ठीक है, तो बोला मैं तो ये हूं वो हूं। तो तांत्रिक ने कहा ऐसा नहीं मानेगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो तांत्रिक ने उसको सबक सिखाने की सोची। तांत्रिक ने सबसे पहले उसको ट्राउंस किया। क्या किया, ट्राउंस किया, ट्राउंस किया। तांत्रिक ने उसको क्या किया, ट्राउंस किया, उसकी पिटाई करी। तांत्रिक ने उसकी क्या करी, बीट यानी पिटाई करना। तांत्रिक ने उसको ट्राउंस किया, बीट, जोर से उठा उठा के पटका उसको, बहुत मारा कि ये ऐसे तो उल्टी सीधी बातें करता है, मैं ये हूं वो। अभी इससे उगलवाते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, तो उसको बहुत मारा, बहुत मारा, अकल्पनीय रूप से बहुत मारा। ठीक है, पर आपको पता है मार के आगे भूत भागे वाली बात है। लातों के भूत बातों से मानते नहीं, लातें खा के ही माना, वो मार खा के माना। और उसने कंसीड कर लिया। क्या कर लिया, कंसीड कर लिया, स्वीकार कर लिया। उसने कंसीड कर लिया, स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार किया उसने सबसे पहले कंसीड किया, मार खाया। तांत्रिक आया, तांत्रिक ने उसको समझाया, वो नहीं माना। तांत्रिक ने मारा पीटा, मार खा के उसने कंसीड किया, स्वीकार किया। बहुत ज्यादा मार खा के उसने कंसीड किया, स्वीकार किया कि मैं ये सब जो कुछ भी कर रहा हूं ये फेन करता हूं, फेन, नाटक करता हूं, नौटंकी करता हूं, ढोंग करता हूं, पाखंड करता हूं। FEIGN, फेन का जी साइलेंट है, ध्यान से देखना। FEIGN का जी बोला नहीं जाता, फेगन मत बोल देना, फेन, जी साइलेंट है, FEIN, फेन। ढोंग करना, नाटक करना, पाखंड करना, ढोंग, नाटक, पाखंड, फेन, प्रिटेंड करना। ठीक है, फेन।
ठीक है, उसने कह दिया मैं ये सब नाटक करता हूं, ये सब मेरा नाटक है और बेवकूफ बनाता हूं। ठीक है, लोगों ने, ठीक है यार तू नाटक करता है, सब कुछ है, कारण तो बता ऐसा क्यों कर रहा है, रीजन, कारण, कॉज क्या है इसका, कारण क्या है, ये सब क्यों कर रहा है तू, क्या मिलेगा तुझे। हर कोई भी काम होता है इस दुनिया में उसका एक कारण होता है, बिना कारण के कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो उसने बताया कारण, तो कारण बता के लोग चौंक, कारण सुन के लोग चौंक गए। उसने कहा मैं ये सब स्विंडल करने के लिए करता हूं, ठगने के लिए करता हूं। स्विंडल यानी ठगना, टाउट, स्विंडल यानी ठगना या टाउट। टाउट यानी भी कौन होता है, ठग होता है, जो ठगने का काम करता है। ठीक है, आपको बेवकूफ बना के कुछ भी पैसे या कोई चीज आपसे ठग के हड़प के ले जाएगा, आप बोलोगे अरे बेवकूफ बना गया, ठग के ले गया, ठग, ठग को बोलते हैं टाउट। स्विंडल यानी ठगना, टाउट यानी भी ठगना। ठीक है, टाउट नाउन भी है, टाउट वर्ब भी है। ठीक है, तो स्विंडल यानी ठगना, दिमाग में वर्ड चलना चाहिए, स्विंडल यानी ठगना। ठीक है, तो अब उसको जब मारा पीटा, उसने स्वीकार भी कर लिया मैं नाटक करता हूं, लोगों ने कारण पूछा और फिर स्विंडल उसने कहा मैं ठगने के लिए करता हूं। तो फिर जब इतना सब कुछ हो गया तो उसने कॉन्टेम्पलेट किया, कॉन्टेम्पलेट किया, विचार किया। देखो यहां पर एक वर्ड आया हुआ है पॉन्डर, यहां पर एक वर्ड आया हुआ है पॉन्डर। पॉन्डर और पॉन्डर का मीनिंग भी क्या है, विचार करना, थिंक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये पॉन्डर और कॉन्टेम्पलेट एक ही तो हो गया, एक दूसरे का सिनोनिम हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया, पॉन्डर और कॉन्टेम्पलेट। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट यानी पॉन्डर। ठीक है, और पॉन्डर वर्ड आ चुका है, थिंक, विचार करना, सोचना। ठीक है, उसने सोचा विचारा कि यार मैं जो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी नष्ट कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये सब करने के बाद जब उसने सोचा विचारा तो उसको बहुत कंपंक्शन हुआ। कंपंक्शन बोलो मेरे साथ, कंपंक्शन, COMPUNCTION, कंपंक्शन, पछतावा, अफसोस कि अरे मुझसे गलत काम हो गया, ग्लानि। ठीक है, दो वर्ड उसके लिए, रिमोर्स या रिग्रेट, रिमोर्स या रिग्रेट, अफसोस, पछतावा, ग्लानि, रिमोर्स या रिग्रेट। ठीक है, फिर अब जब हमसे गलती हो गई, हमको अफसोस हो गया, तो हम क्या करते हैं, गलती को सुधार करते हैं, भूल सुधार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित के लिए एक वर्ड है एक्सपिएशन, एक्सपिएट से बना है एक्सपिएशन। ठीक है, प्रायश्चित करते हैं, भूल सुधार करते हैं। एक वर्ड है उसके लिए अटोनमेंट, भूल सुधार करना। मेरे से कोई गलती हो गई, अब मैं कह रहा हूं हाँ भाई गलती हो गई, अब मैं सुधार करना चाहता हूं, इतनी सी बात। गलती होती गलती मान लो और भूल सुधार में लग जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब गलती कैसे सुधरेगी, गलत काम तो हो गया बोने से, ड्वार्फ से, छोटू से, अब गलती कैसे सुधरेगी। तो उसने कहा यार मैं साधु बाबा बन जाता हूं और भगवान का नाम लेता रहूंगा, बैठा रहूंगा, गलती तो हो गई। तब उसने सोचा कि यार मैं सन्यास ले लेता हूं, साधु बाबा बन जाता हूं, गेरुए कपड़े पहन लेता हूं या व्हाइट कपड़े पहन लेता हूं। तो उसने क्या किया, अस्सेसिस ले लिया। अस्सेसिस यानी सन्यास, दीन दुनिया से अलग, गृहस्थी से अलग, कामकाज से अलग, एक कोने में जाके बैठ गया, भगवान का नाम ले रहा है। एक वर्ड है इंग्लिश में स्टोइसिज्म, वैराग्य। वैराग्य, यार दुनिया बेकार है, एक सेकंड के लिए दिमाग में आ गए दुनिया बेकार है। ठीक है, ये सोच के चला गया सन्यास लेने के लिए। अस्सेसिस, सी साइलेंट है, अस्सेसिस, अस्सेक्सिस नहीं है, अस्सेसिस। ठीक है, अब साधु बाबा बनने के लिए हमको पता है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बाल्ड, बाल कटवाने पड़ते हैं, बाल हटवाने पड़ते हैं। बाल्ड यानी गंजा, वो क्या हो गया, गंजा हो गया, बाल्ड यानी गंजा हो गया। ठीक है, और क्या बन गया, सेज, साधु, मॉन्क। युवा सन्यासी को बोलते हैं मॉन्क, सेज बन गया, साधु बन गया, मॉन्क बन गया। ठीक है, और ऐसा करने के बाद उसको बहुत खुशी मिलेगी, यार अब मैं सही रास्ते पर हूं। डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी, हैप्पीनेस, बहुत सारे वर्ड है खुशी के लिए। एक वर्ड और बता देता हूं आपकी खुशी के लिए, एक वर्ड और बता देता हूं, नोट करते चलिए, ग्ली, GLEE, ग्ली, ग्ली यानी खुशी। ठीक है, राजी रहना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। तो उसको बहुत खुशी हुई कि अब मैं सही रास्ते पर हूं, पहले मैं गलत रास्ते पर था, अब मैं सही रास्ते पर हूं। फिर साधु बाबा बनने के बाद खुशी हुई उसको और उसने प्रीच करना शुरू कर दिया, प्रवचन। प्रवचन के लिए एक वर्ड है sermon, प्रीच यानी प्रवचन।
प्रीच यानी प्रवचन देना, प्रीच यानी प्रवचन देना, वर्ब है प्रीच्ड, प्रीच्ड सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, उसके लिए एक वर्ड और है सेरमॉन, प्रवचन, भाषण, व्याख्यान, प्रवचन देना, लोगों को ज्ञान देना, ठीक है, ज्ञान बांटना। और आगे जाके वो क्या बन गया, रिफॉर्मर, सुधारक बन गया। सोशल रिफॉर्मर होते हैं ना, समाज सुधारक वगैरह, दयानंद सरस्वती, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहुत सारे लोग समाज सुधारक हुए, रिफॉर्मर हुए, तो वो भी आगे जाके क्या बन गया, रिफॉर्मर बन गया। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं और फिर चलेंगे वर्ड ऑफ द डे की ओर। ठीक है, आपका फेवरेट वर्ड ऑफ द डे। चलो आ जाओ, वन बाय वन एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कौन था, एक क्लाउन था, जोकर था, आपके दिमाग में कहानी चलनी चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। सबसे पहले कौन था, एक जोकर था, क्लाउन था, वो क्या था, छोटू था, ड्वार्फ था, बौना था, और वो क्या करता था, जगलरी करता था, सर्कस में करतब वगैरह दिखाता था। ठीक है, लेकिन वो कहता था मैं बहुत रहस्यमयी हूं, गुप्त हूं, कुछ मेरे पास जोरदार कुछ शक्तियां, विद्याएं, कुछ ये वो है, तो और मैं कुछ अलग ही कर सकता हूं। मिस्टीरियस था, बहुत ही रहस्यमय, सीक्रेटिव होने का दावा करता था, और कहता था मैं इनकारनेट कर लेता हूं, रूप धारण कर लेता हूं, रूप बदल लेता हूं, अवतार ले लेता हूं। ठीक है, इनकारनेट कर लेता हूं, और लोग पूछते क्या बन जाएगा तू, कहता मैं विच बन जाता हूं, चुड़ैल बन जाता हूं। ठीक है, लोगों ने सोचा या उसने सोचा, विचार किया, लोगों ने थिंक किया कि इसका राज उजागर करना चाहिए, राज उगलवाना चाहिए कि झूठ बोलता है कि सच बोलता है। लोगों ने किसको बुलाया, एक ऑक्यूलिस्ट को बुलाया, तांत्रिक एक्सॉर्सिस्ट को बुलाया। ठीक है, उसने कहा भाई तू क्या है, उसने समझाया वगैरह कोशिश किया, वो माना नहीं, तो उसने सबसे पहले उसको ट्राउंस किया, बहुत पीटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बहुत पीटा, ट्राउंस किया। पीटने के बाद उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, कंसीड यानी स्वीकार कर लेना, कि मैं क्या करता हूं, फेन करता हूं, नाटक करता हूं, ढोंग करता हूं, पाखंड करता हूं। ठीक है, लोगों ने पूछा रीजन क्या है, कारण क्या है, उसने कहा मैं लोगों को ठगने के लिए, डरा धमका के पैसे ठग लिए, ये कर लिए, ये सब काम करता हूं, स्विंडल यानी ठगना, टाउट। तो फिर उसने ये सब होने के बाद, मार वार खाने के बाद उसने कंटेम्पलेट किया, सोचा, विचारा, पॉन्डर किया, थिंक ओवर, क्या विचार किया, और ये जब विचार किया तो उसके दिमाग में क्या हो गया, कंपंक्शन हो गया, पछतावा हो गया कि यार मैं गलत काम कर रहा हूं, रिमोर्स, रिग्रेट। और फिर उसने क्या करने की सोची, एक्सपिएशन, प्रायश्चित करने की सोची, भूल सुधार करने की सोची। ठीक है, भूल सुधार करने के लिए उसने क्या किया, अस्सेसिस, सन्यासी बन गया, स्टोइसिज्म, वैराग्य आ गया कि दुनिया बेकार है, चलते हैं कहीं और साधु बनने के लिए आपको पता है सबसे पहले गंजा होना पड़ता है, बाल्ड। मेरे तो खुद के अभी थोड़े दिन पहले गंजा हुआ था, किसी की डेथ हो गई थी, बाल आए थोड़े थोड़े, गंजा हूं। ठीक है, तो बाल्ड, ये जो गंजा है थोड़े थोड़े बाल है, इसी को ही बोलते हैं बाल्ड, BALD, बाल्ड। ठीक है, तो फिर बाल्ड होने के बाद, गंजा होने के बाद साधु बन गया, सेज, मॉन्क, और ये ऐसा करने के बाद उसको क्या हुआ, डिलाइट हुआ, खुशी हुई। ठीक है, हैप्पीनेस। और फिर उसने प्रीच करना शुरू कर दिया, लोगों को प्रवचन देने लगा कि अरे ये इधर उधर की भगवान और की बातें बताने लगा, प्रीच करने लगा। ठीक है, और बाद में वो रिफॉर्मर बन गया, सुधारक बन गया, समाज के अंदर सुधार करने लगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गई आपकी स्टोरी। अब आपका फेवरेट वर्ड ऑफ द डे, आज के दिन को समर्पित एक वर्ड। ठीक है, ये है आपका वर्ड ऑफ द डे, जोरदार, रोटंड। रोटंड एक वर्ड है, रोटंड। रोटंड वर्ड का मीनिंग होता है मोटा, शारीरिक रूप से मोटा, ताजा, तगड़ा। मैं तो नहीं हूं, मैं तो थका हुआ सा, कमजोर सा, अजीब सा हूं। वो मोटा, तगड़ा, ताजा, खूब खाने पीने वाला, उसको बोलते हैं रोटंड। उसके लिए 2-3 वर्ड है इंग्लिश में। एक है आपका कॉर्प्यूलेंट, CORPULENT, एक है ओबीस, OBESE, और एक है FAT, फैट। ये सिनोनिम्स है, इसके पर्यायवाची हो गए। सिनोनिम के अंदर आ सकता है ये वर्ड, थोड़ा बड़ा कर देता हूं अगर आप नोट करना चाहें तो आपके लिए। रोटंड यानी मोटा, शारीरिक रूप से मोटा ताजा। सिनोनिम से इसके कॉर्प्यूलेंट, ओबीस और फैट, तो इसको नोट करते चलिए। ठीक है, सिनोनिम से रोटंड यानी मोटा ताजा, तकड़ा, तगड़ा आदमी दिखे तो सोच लेना कि ये रोटंड है। ठीक है, अरे रोटंड को ऐसे भी तो याद कर सकते हो, मुष्टंड नहीं होता क्या, मुष्टंड, तो वो रोटंड ही तो होता है। मुष्टंड कौन होता है, रोटंड। कॉर्प्यूलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, फैट हमको पता है, ओबीस। ठीक है, और एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए। ये डॉक्टर साहब है जो खुद ही क्या है,
लोगों को तो ज्ञान देते हैं कि मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और खुद ही क्या है? तगड़े, जोरदार। क्या है ये डॉक्टर साहब, बता दो जल्दी से। रोटंड है, मुष्टंड है, रोटंड है। डॉक्टर साहब खुद ही रोटंड है, रोटंड, मुष्टंड, मोटा ताजा तकड़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपने देखी होगी, आपको समझ आई होगी। श्रीराम क्लासेस बीकानेर के अंदर एसएससी बैंकिंग के बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप जल्दी से चले आइए। आप कहीं भी रहते हैं बीकानेर चले आइए, बीकानेर में ही रहते हैं तो जल्दी से बैचेस ज्वाइन करिए। मैथ्स के लिए जोरदार टीचर दिल्ली और सीकर से आए हैं। इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूं, आप जान ही चुके हैं कैसा पढ़ाता हूं, क्वालिटी टेस्ट कर ही चुके हैं। आपसे फिर अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, श्रीराम क्लासेस में जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। एसएससी बैंकिंग की अगर आप तैयारी करते हैं, किसी और कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।